नमस्कार दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको यूथ हिंदी का जो बुक सॉल्यूशन चल रहा है ये हमारा पार्ट 6 है। अगर आपने इससे पहले 5 पार्ट नहीं देखे तो मैं सजेस्ट करूँगा ये पुराने पार्ट देख लो ताकि आपकी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएं। जो बच्चे यूपी लेखपाल यूपी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है ये, ठीक है। और विजय सर ने बहुत ही शानदार तरीके से आपको एक एक चीज़ें समझाई हैं बारीकी से, है ना। विजय सर दोस्तों अपने आप में बहुत ही शानदार फैकल्टी, लगभग 5 से 6 साल का विजय सर को अनुभव है और इन्होंने काफ़ी एग्जाम भाई क्लियर किए, यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल एमपीएसआई वगैरह, और तुम्हारा आपका आरओ वगैरह का एग्जाम भी इन्होंने क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो आप इनका कंप्लीट सेशन शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल घोर के पी जाना है, ठीक है। इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अमेजोन की, तो आप वहां से भी बुक परचेज कर सकते हैं दोस्तों। काफ़ी इनसे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर आप यूथ का जो जनरल हिंदी का बुक आता है जो कि बहुत ही पॉपुलर है मार्केट में, इसका आप कंप्लीट कोर्स लॉन्च कीजिए, क्योंकि दोस्तों लेखपाल का एग्जाम आ रहा है तो बच्चों का डिमांड आ रहा है। तो उसके लिए दोस्तों हमने एक बहुत ही शानदार फैकल्टी जो कि आपके विजय सर हैं और जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी, लगभग 5 साल का अनुभव है, इनसे रिक्वेस्ट की कि बच्चों को एक कोर्स बच्चों के लिए लॉन्च किया जाए, ठीक है। तो दोस्तों एक आप लोगों के लिए उन्होंने कोर्स लॉन्च किया जो कि वन ऑफ द बेस्ट और शानदार कोर्स है, जो कि केवल और केवल आपको 99 रुपये में दिया जा रहा है। 99 रुपये में दोस्तों दुनिया में कोई भी आपको इतना सस्ता कोर्स नहीं दे सकता है, ठीक है। और यूपी लेखपाल और कांस्टेबल एग्जाम को ये टारगेट करते हुए बैच लॉन्च किया जा रहा है। इसमें आपको यूथ का कंप्लीट जितनी भी इसमें क्वेश्चन है, आपके जो यूथ की जो कंपनी टाइम्स की बुक आती है जो कि बहुत ही शानदार बुक है, पूरा कंप्लीट बुक आपको कराया गया है विजय सर के द्वारा, है ना। और यूपीएसआई लेखपाल यूपी कांस्टेबल यूपी ट्रिपल एस जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, जितने इसमें पूरे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हिंदी के, जितने भी प्रीवियस सारे पिछले साल के पूछे गए क्वेश्चन हैं वो आपको सब कराए गए हैं इस कोर्स में, ठीक है। और कंप्लीट कोर्स इसमें आपको साथ ही पीडीएफ दी जाएगी। यूपी लेखपाल और कांस्टेबल वालों के लिए कोर्स बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। साथ ही यूपी कांस्टेबल में जानते हैं आप 26,000 से ज़्यादा वैकेंसी आई है, उसी प्रकार लेखपाल में आपकी 8,000 से ज़्यादा वैकेंसी आई है। दोस्तों हिंदी का जो पोर्शन है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यहीं से दोस्तों आपकी मेरिट बनने वाली है, ठीक है। एक कोर्स बेसिकली आपको ऑफर पीरियड में दिया जा रहा है जो कि केवल और केवल 99 रुपये में दिया जा रहा है, जो कि केवल और केवल 1,000 स्टूडेंट के लिए है। केवल ये ऑफर दोस्तों है केवल जो शुरू के 1,000 बच्चे हैं उनके लिए ऑफर दिया जा रहा है। और दोस्तों इस कोर्स की सबसे अच्छी बात ये है कि कैपेबिलिटी आपको इसमें लाइफ टाइम दी जा रही है। लाइफ टाइम समझते हैं भाई क्या होता है लाइफ टाइम? मतलब साथियों ये होता है 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है आप पढ़िए, और आपका सिलेक्शन हो जाए तो भैया आपकी मैडम पढ़ेंगी फिर, ठीक है। तो आपके भाई लोग भी पढ़ सकते हैं उसी आईडी से, है ना। दोस्तों लाइफ टाइम वैलिडिटी दी जा रही दुनिया में, इससे सस्ता कोर्स आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। बुक भी नहीं आती यार इतनी सस्ती। तो किसी भी प्रकार को आपको कोई भी जानकारी लेनी हो इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी, ठीक है। और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा, पीडीएफ भी आपको कंप्लीट दी जाएगी। अब हम अगर बात करें दोस्तों बुक की, तो आपकी भाई बुक कितने की आती है, कंपेरिजन भैया अपन लोग करते हैं, तो कंपेरिजन करके आपको दिखा देते हैं। दोस्तों देखिए, अगर हम साथियों आपसे इसकी बात करें कि कंपेरिजन अगर हम आपको करके बताएं कि कंपेरिजन अगर अदर प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो किस प्रकार की आपको चीज़ें मिलेंगी। दोस्तों देखिए, अगर आप ये बुक अमेजोन से मंगाना चाहते हैं तो अमेजोन से आपकी बुक ऑफलाइन आ जाएगी घर पर, जो कि आपकी 323 रुपये में आएगी। 323 रुपये में आपकी ऑफलाइन आएगी, जिसको मैं कोई भी सॉल्यूशन मतलब जो बुक है बस वही आपको चीज़ें कराई जाएंगी, कोई भी आपका डाउट होगा कुछ भी आपके क्लियर नहीं होंगे बुक के माध्यम से, है ना। और इसके अलावा अगर आप अमेजोन किंडल से लेते हैं बुक, जो कि ई बुक सेल करता है, अमेजोन का किंडल वर्जन, बेसिकली दोस्तों इसमें आपको ई बुक मिलेगी, यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट में बुक मिलेगी, जो कि 148 रुपये में आपको मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों अगर हम गुरुकुल प्लस की बात करें तो गुरुकुल प्लस प्लेटफॉर्म का चार्ज है केवल और केवल 99 रुपये। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है, साथ में पीडीएफ भी दी जा रही है। भाई इससे सस्ता क्या मिलेगा आपको बताइए। और लाइफ टाइम वैलिडिटी सबसे बड़ा ऑप्शन होता है दोस्तों, लाइफ टाइम वैलिडिटी सबसे बड़ी बात होती है। बुक भी आप लोगे 2 साल में 3 साल में खराब हो जाएगी, है ना। लाइफ टाइम वैलिडिटी आपकी हमेशा चलेगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। आपका सिलेक्शन हो जाए दोस्तों, मैं पूरी दुआ करूंगा कि आपका इसी साल सिलेक्शन हो जाएगा, आप ये पूरा बुक करके आएंगे सामान हिंदी का, तो हिंदी का तो दोस्तों कंप्लीट आपका मतलब यहीं से क्वेश्चन आपको फंसेंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आयोग हमेशा पिछले साल से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। अब भाई आपकी
आपकी मैडम तैयारी करेंगे तो आप उनको भी एक कोर्स दे सकते हैं। इसी मतलब आपको पैसा नहीं देना है, आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दे दीजिएगा तो वो आपकी आईडी से देख लेंगे, आपके भाई लोग भी देख सकते हैं। 99 रुपये आपको केवल नाममात्र शुल्क आपसे लिया जा रहा है, ताकि केवल और केवल सीरियस बच्चे इस कोर्स को ले सकें। फ्री भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों क्या होता है ना, जो फ्री की चीज़ करते हैं तो उसमें वैल्यू नहीं होती है ना। तो इसलिए थोड़ा सा नाममात्र आपसे शुल्क रखा गया ताकि हम लोग सर्वर वगैरह का चार्ज निकाल सकें, है ना। बाकी यार कुछ हम लोगों का ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम लोग दोस्तों उस चीज़ें बिलीव करते हैं कि भाई खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना, बस इतना यार सर्विस का चार्ज वगैरह हम लोग निकाल सकें, बस इतना ही आपसे फीस रखी गई है। ठीक है भाई। अब हम आपको बताएंगे साथियों कि आपको कोर्स में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, वो भी आप एक बार देख लीजिए। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कोर्स में आकर आपको जानकारी चीज़ें क्या क्या मिलेंगी। तो कोर्स की अपन बात करते हैं। देखो इस प्रकार का कुछ आपका इंटरफेस आएगा। स्टोर प्लेटफॉर्म में साथियों आपको ये कोर्स मिलेगा। जैसे ही स्टोर प्लेटफॉर्म खोलेंगे तो आपको कोर्स दिख जाएगा, और जो बेसिकली मैं वेबसाइट पे आपको बता रहा हूँ, और ऑफर में आपको 99 रुपये आपको ये कोर्स मिल रहा है। और इसके अलावा देखिए आप, अगर हम कंटेंट की बात करें, कंटेंट आपको आखिर क्या क्या मिलेगा, तो कंटेंट आप देख लीजिए एक बार। और कंटेंट आपके सब हैं, इसमें आपको लगभग वीडियो कंटेंट लगभग आपको 53 वीडियो दी जाएंगी। जैसे ही आप परचेज करेंगे कोर्स को, और हाल के साथ आपकी वीडियो एक्टिवेट हो जाएंगी। ठीक है, हाल के अलावा आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा साथियों इसमें कंप्लीट क्वेश्चन पीडीएफ आपको दी जाएगी। कंप्लीट क्वेश्चन की पीडीएफ दी जाएगी। 57 फाइल्स आपको अपलोड हैं यहाँ पर इसमें। ठीक है, और कंप्लीट बुक की पीडीएफ कंप्लीट आपको दी गई है, जो कि कंप्लीट बुक है उसकी पीडीएफ दी गई है ना। और ये भी आपको मिल जाएगा। और कंप्लीट क्वेश्चन की पीडीएफ, जितने भी क्वेश्चन सर ने बताए हैं वो सब आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। अब अगर हम वीडियो सॉल्यूशन की साथियों बात करें, और तो वीडियो सॉल्यूशन आप एक बार देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। साथियों मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ें करके रख रहा हूँ भाई, कोई भी आपको समस्या ना आए। देखो इस प्रकार से क्लासें आपकी बिल्कुल सिस्टमेटिकली रूप में डाली गई। हिस्ट्री हिंदी की क्लास 1 2 3 4 इस प्रकार के साथियों आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली वे में क्लासें डाली गई हैं। ठीक है, इसमें आपको डाउट ग्रुप भी दिया जाता है। कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बाकायदा आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार के साथियों आपको पूरा क्लासेस दी जाएंगी बिल्कुल सिस्टमेटिकली वे में, है ना। और 56 आपकी क्लासें इसमें अपलोड की गई हैं। 56 क्लासें आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत ही शानदार क्लासें हैं। इसको आप ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा मैंने डेमो वगैरह भी यूट्यूब पे डाल रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी साथियों अब हम लोग चलते हैं किसकी ओर, कंप्लीट क्वेश्चन की पीडीएफ की ओर। कंप्लीट क्वेश्चन की पीडीएफ में किस प्रकार की आपको पीडीएफ मिलेंगी, देखना भाई बात अच्छे से देखना। देखो यार ऐसी आपको पीडीएफ दी जाएंगी। क्लास 5 की विशेषण की पीडीएफ है तो आपको ये दिख जाएगी। तो आपको साथियों इस प्रकार से आपको पीडीएफ दी जाएंगी। देखो मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। साथियों मैं आपको क्रिस्टल क्लियर चीज़ें करके रख रहा हूँ ताकि आपको बाद में किसी तरह की आपको समस्या ना आए। ठीक है, आप बिल्कुल देख लीजिएगा क्या क्या आपको चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, देखिए साथियों इस प्रकार की आपको सारी पीडीएफ दी जाएंगी। ठीक है, और लगभग 56 फाइल्स हैं तो आपको जो दी जाएंगी। और देखिए आप चूँकि अपलोड हो रही है, देखो देख सकते हैं साथियों इस प्रकार की आपको पीडीएफ दी जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार की साथियों पीडीएफ मैंने इसलिए डाली है क्योंकि आप बच्चे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस में कैसा भाई, कोई भी क्वेश्चन है, अब जैसे आपने भाई प्रैक्टिस, आप जैसे क्वेश्चन आपने पूरी वीडियो देख ली, अब आपको कोई प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए आपको इस प्रकार से डाली गई बिना आंसर वाली पीडीएफ। ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और खुद से जितने दोस्तों देखिए इन क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से घोल के पी जाना। इनसे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा हिंदी का, है ना। सारी एग्जाम कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो इस प्रकार की बेसिकली मैंने सब पीडीएफ आपको डाल रखी हैं, देख सकते हैं आप। अब अगर हम इसकी बात करें जो परिभाषा और भेद वगैरह, और इस प्रकार से आपको सब मिल जाएगा। कंप्लीट बिल्कुल कंप्लीट पैकेज है साथियों ये आपका, है ना। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आप ठीक है। तो साथियों इस प्रकार की आपको सब पीडीएफ वगैरह सब कंटेंट आपको मिल जाएगा। और इसमें आपको बेसिकली कंप्लीट बुक की पीडीएफ दी जाएगी। कंप्लीट बुक की पीडीएफ मैं अभी डाल दूंगा। ठीक है, कंप्लीट बुक की पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएगी, जिसमें
पूरा आपको विथ सॉल्यूशन आपको PDF मिलेगी। ठीक है भाई। और तो दोस्तों देखिए 53 आपको वीडियो दी जाएंगी, 57 फाइल आपकी, 57 आपको ये वाली PDF है, और आपकी पूरी कंप्लीट बुक की PDF भी आपको दी जाएगी विथ सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, ऑफर बहुत ही सीमित समय के लिए है, इस ऑफर का आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल दोस्तों भटकें बिल्कुल भी ना। 99 रुपये में भाई इससे सस्ता कोर्स आपको पूरी दुनिया में ना मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस ऑफर को आप इस कोर्स को ले सकते हैं जो कि बहुत शानदार कोर्स है। ठीक है, और किसी प्रकार की आपको समस्या, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे 8851529691 पर। और इसके अलावा दोस्तों 10,920 इस बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपको कंप्लीट कराए गए हैं। ठीक है, कंप्लीट बेसिकली रिकॉर्डेड बैच है आपका, है ना। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे इस कोर्स के रिगार्डिंग, है ना। चलिए दोस्तों, हेलो दोस्तों, गुरुकुल प्लस में आपका स्वागत है। हिंदी यूथ बुक के जो सोल्यूशन करवा रहे थे उसी में अपन देखेंगे, चैप्टर वाइज देख रहे हैं। आज देखेंगे अपन लिंग वचन कारक से संबंधित पूरे क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए तैयार हो जाइए सभी लोग, एक भी क्वेश्चन किसी को मिस करना नहीं है। चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए लास्ट तक। एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, सभी दोस्तों को शेयर कर दें ताकि पढ़ने वाले सभी साथी हमारे साथ जुड़ जाएं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन जो है पुल्लिंग नहीं है? क्या कौन जो है पुल्लिंग नहीं है बताइए। इसमें जो पुल्लिंग नहीं दोस्तों, वायु। क्या दोस्तों, वायु आपका पुल्लिंग नहीं है। क्या नहीं है? वायु आपका पुल्लिंग नहीं है। और ये जो सेशन रहने वाला दोस्तों, ये एक प्रैक्टिस सेशन रहेगा। क्या रहेगा? ये आपके लिए प्रैक्टिस सेशन रहेगा। चलिएगा अगला देखिए, बताइए इनमें से कौन सा पुल्लिंग, बताइएगा इनमें से कौन सा जो है पुल्लिंग शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? बताइएगा स्त्रीलिंग में प्रत्यय लगाने से कौन सा बना है पुल्लिंग शब्द? चलिए बताइए। तो ये बना है दोस्तों कौन सा, जो है भेड़ा। देखिए भेड़ से बन जाएगा भेड़ा। क्या दोस्तों, भेड़ से बनता है भेड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या होगा राइट आंसर? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है बताइएगा। रत्न, मोती, नकल और बचपन, कौन शब्द है जो पुल्लिंग नहीं है? चलिए बताइएगा। तो यहाँ पर जो दोस्तों नकल शब्द है ये आपका पुल्लिंग शब्द नहीं है। क्या? नकल शब्द जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये प्रैक्टिस सेशन रहेगा। देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है ना। आपके लिए प्रैक्टिस सेशन रहेगा पूरा, आप आंसर करते रहेंगे। क्या करना है आपको आंसर कमेंट में करते रहना है। देखिए इनमें से कौन सा जो शब्द है पुल्लिंग नहीं है बताइएगा। बनावट, छाता, सूर्य या अमरूद, देखिए कौन सा जो शब्द पुल्लिंग नहीं है? चलिए बताइए। बनावट। क्या है? बनावट शब्द ये आपके लिए पुल्लिंग नहीं है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द किसका बताना है? ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? तो ज्ञानवती का जो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा ज्ञानवान हो जाएगा। क्या? ज्ञानवती और ज्ञानवान। तो 20 का राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ज्ञानवती और ज्ञानवान है कि नहीं? क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान समझिएगा। ज्ञानवान और ज्ञानवती ये हो जाएगा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए बताइएगा। 4 में से कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है? चलिए आपको बताना है कि 4 में से कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, ये आपको बताना। तो हरकत शब्द, क्या हरकत शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है। क्या दोस्तों, हरकत शब्द जो है ना ये आपका स्त्रीलिंग शब्द। कौन सा? हरकत शब्द ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग की पहचान नहीं कर पाता बताइएगा। इनमें से कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग पहचान नहीं कर पाता? चलिए आंसर बताइए। देश। देखिए देश स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, पुल्लिंग शब्द है। क्या है? देश। देश जो है पुल्लिंग शब्द है। क्या दोस्तों, देश शब्द जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? चलिए बताइए कौन सा जो शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए चिल्का झील तो स्त्रीलिंग है। देखिए स्त्रीलिंग नहीं पूछा, चिल्का झील ये स्त्रीलिंग है, सब्जी स्त्रीलिंग है, बुंदेली स्त्रीलिंग है। ये जो है ना अनानास जो है, क्या अनानास जो है ना ये आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर अगले क्वेश्चन चलते हैं,
निम्नलिखित में से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता, बताइएगा कौन शब्दों का जो विकल्प है स्त्रीलिंग में नहीं आता। चलिए बताइएगा, पुल्लिंग में मतलब स्त्रीलिंग में नहीं आता मतलब क्या है, कौन सा जो शब्द है पुल्लिंग है। तो देखिएगा सप्ताह और महीना, क्या सप्ताह और महीना ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। किसमें आता है दोस्तों, सप्ताह और महीना जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में कौन जो है स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब पुल्लिंग है, बताइएगा कौन स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए रोटी तो स्त्रीलिंग है, क्या है, रोटी स्त्रीलिंग है, पूरी स्त्रीलिंग है, नदी स्त्रीलिंग है, पानी जो है स्त्रीलिंग नहीं है, क्या है दोस्तों, पानी जो है स्त्रीलिंग नहीं है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये प्रैक्टिस सेशन आपके देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग के जो क्वेश्चन है आपके लिए प्रैक्टिस सेशन है, इसमें समझाने वाले कुछ भी चीज़ें नहीं है, बस आपको बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ये आपको बताते जाना है। देखिए इसका बताइए कौन शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है मतलब पुल्लिंग है, बताइएगा कौन शब्द जो है पुल्लिंग है। देखिए निराला जो है पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है। चलिए बताइए कौन सा जब शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए रामायण भी स्त्रीलिंग है, प्रार्थना भी स्त्रीलिंग है और मछली भी स्त्रीलिंग है। माकान स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, क्या माकान जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, डी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो स्त्रीलिंग नहीं है, बताइएगा पानी, मानी, कहानी, रानी। तो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है मतलब पुल्लिंग शब्द बताना है आपको, बताइएगा कौन है पुल्लिंग शब्द। चलिए बताइएगा राइट आंसर, कौन जो शब्द है स्त्रीलिंग नहीं है, बताइए। हाँ सभी को राइट आंसर करना है, कौन सा जो शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। चलिए राइट आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, देखिएगा इसमें जो हो जाएगा ना राइट आंसर, तो ये पानी जो है ना स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, क्या पानी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सा जो शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। अब यहां पर देखिए कौन स्त्रीलिंग नहीं है, देखिए सुबह तो स्त्रीलिंग है, दोपहर भी स्त्रीलिंग है, सांझ भी से जो दिन है दोस्तों ये स्त्रीलिंग नहीं है, क्या दिन जो है ना ये आपका स्त्रीलिंग नहीं है, डी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, बताइए जलन, सोना, पुस्तक, मृत्यु। चलिए बताइए, देखिए सोना जो है ना, सोना आपका पुल्लिंग है, क्या दोस्तों सोना आपका पुल्लिंग है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से एक शब्द स्त्रीलिंग नहीं, बताइए कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं है। चलिए आंसर बताइएगा, कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं है, ये आपको बताना है। तो पानी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है, पुरुष लिंग है। क्या पानी जो शब्द दोस्तों ये पुल्लिंग नहीं है, मतलब स्त्रीलिंग नहीं है, ये क्या है पानी, तो पानी जो है पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द पानी, तो पानी आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है। चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द है स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए तो यहाँ पर पराठा, तो दोस्तों पराठा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है। चलिए प्रैक्टिस सेशन है, ये आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग छांटना है, तो इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ है नहीं, आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। चलिए बताइए पुल्लिंग शब्द, तो यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द है कर्ता है, क्या है कर्ता जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। क्या दोस्तों कर्ता जो शब्द है ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, सी नंबर। क्या होगा राइट आंसर, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, क्या क्वेश्चन, देखिए एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। बताइए एकाकिनी, एकाकिनी शब्द का लिंग बदल के बताइएगा, तो ये हो जाएगा एकाकी हो जाएगा। क्या एकाकिनी का जो हो जाएगा एकाकी शब्द हो जाएगा, सी राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट, निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, जाति, विधि, राशि और शशि। चलिए बताइएगा,
तो यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द है शशि है, क्या है, जो पुल्लिंग शब्द है यहाँ पर शशि शब्द जो है पुल्लिंग है, क्या है, शशि शब्द ये आपका पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में जो दिन है, तो दिन कौन शब्द है दोस्तों, चलिए बताइए। तो दिन आपका शब्द है दोस्तों, पुल्लिंग शब्द है, क्या है, दिन जो है दोस्तों पुल्लिंग शब्द है, क्या है दिन, तो दिन आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर होगा, क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर। चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, चलिए बताइए कौन सा जो शब्द है वो पुल्लिंग है। तो यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द है कौन सा है, आशा, आज्ञा, गरिमा, सागर, सागर शब्द, कौन शब्द, सागर शब्द जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है, क्या है, पुल्लिंग शब्द है सागर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी होगा राइट आंसर, क्या होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वो है आपका पुल्लिंग है, चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द है पुल्लिंग है, 23 का राइट आंसर। तो यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द है संचालक, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, संचालक शब्द आपका पुल्लिंग हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, संचालक शब्द जो है आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन 4 विकल्पों में से 3 समान लिंग के हैं और चौथा असंगत है, बताइएगा। 3 जो है, 4 में से 3 जो है एक समान लिंग के हैं और चौथा असंगत है, उसको चुनना है। चलिए बताइए चुन के। देखिए यहाँ पर जो ना उपहार, उपहार 2 अलग लिंग है, बाकी ये वायु, धातु और दया के जो लिंग है एक समान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द है वो पुल्लिंग है, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो देखिए जीरा, तो दोस्तों जो जीरा शब्द है ये पुल्लिंग है आपका, कौन सा शब्द, जीरा शब्द आपका पुल्लिंग हो जाएगा, सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, चलिए बताइए पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पक्षी, क्या, पक्षी जो है आपका पुल्लिंग शब्द है, कौन सा शब्द है, पक्षी आपका क्या है दोस्तों, तो पक्षी आपका पुल्लिंग शब्द है, कौन शब्द है, पक्षी है पुल्लिंग शब्द है, सी इसका राइट आंसर होगा, क्या, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या राइट आंसर दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है, चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द जो है दोस्तों आपका पड़ोस, क्या है दोस्तों, पड़ोस शब्द जो है आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पड़ोस शब्द आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिस ऐसा नहीं है आपका, तो प्रैक्टिस करते रहिए। इसमें देखिए समझाने वाले कुछ भी चीज़ नहीं, जहाँ पर हमको समझाने के लायक बनेगा वहाँ हम समझा देंगे। और एक बार सभी को शेयर कर दीजिए, क्या करना, सबको एक बार शेयर कर दीजिए ताकि पढ़ने वाले जितने भी साथी हैं सभी साथी आ जाए। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द बताइए, चलिए बताइए भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भव हो जाएगा, क्या, भवानी का पुल्लिंग हो जाएगा भव शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विधात्री शब्द का स्त्रीलिंग, वो पुल्लिंग बताना, सॉरी विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताना है, क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा 29 का राइट आंसर। तो विधात्री शब्द का जो पुल्लिंग हो जाएगा दोस्तों विधाता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विधाता हो जाएगा। विधात्री का क्या होगा, तो विधात्री का हो जाएगा विधाता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, चलिए बताइए पुल्लिंग शब्द, दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द है नृप, क्या है दोस्तों, जो नृप शब्द है, नृप है, क्या है, नृप आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। चलिए आंसर करते रहिए हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करना सभी लोग को। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए साथ के साथ। देखिए अगला क्वेश्चन, पुल्लिंग शब्द का चयन करना, चलिए बताइए 4 में से कौन सा जो शब्द है पुल्लिंग शब्द है, क्या दिए गए जो 4 हैं इनमें से कौन सा जो है पुल्लिंग शब्द है, चलिए बताइए 31 का। तो यहाँ पर जो पुल्लिंग है धावक है, देखिए नायिका भी स्त्रीलिंग है, लेखिका स्त्रीलिंग है, वधु स्त्रीलिंग है। जो पुल्लिंग शब्द है दोस्तों आपका धावक है, कौन सा शब्द है, धावक, ये है आपका पुल्लिंग शब्द है। तो डी इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा। देखिए आचार्य तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्या, आचार्य स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो इसका पुल्लिंग बताना है। चलिए बताइए, तो आचार्य का हो जाएगा आचार्य, क्या हो जाएगा,
आचार्य क्या हो जाएगा आपका, आचार्य हो जाएगा। आचार्य क्या है, आचार्य शब्द स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका पुल्लिंग हो जाएगा आचार्य। तो बी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है, इच्छा, राष्ट्र, रक्षा, योग्यता। बताइए कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है, इसमें से आपको बताना है। इसमें जो राष्ट्र है ये आपका पुल्लिंग, देखिए इच्छा, रक्षा और योग्यता ये सभी क्या है, तो ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। जो राष्ट्र है ना, क्या दोस्तों, जो राष्ट्र है ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशम इस शब्द का लिंग क्या है, बताइएगा। शीशम शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुरुष लिंग है, बताइएगा। पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है शीशम, चलिए बताइएगा। चलिए बताइए शीशम शब्द क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, चलिए बताना है सभी को। चलिए बताइएगा क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए शीशम शब्द का जो लिंग क्या हो जाएगा, 34 का राइट आंसर ये हो जाएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। शीशम पुल्लिंग शब्द है, क्या है शीशम, तो शीशम शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है। अगला देखिएगा, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। चलिए बिल्ली का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, तो बिल्ली का होगा क्या, बिलाव। क्या होगा, बिल्ली का पुल्लिंग हो जाएगा बिलाव हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, तो बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए हमारे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, आज के बाद स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द जो है दोस्तों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द जो आएंगे पेपर में वो आपसे बन जाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ लास्ट तक प्रैक्टिस करते रहिए और एक बार दोस्तों को शेयर कर दें ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्त आ जाएं। देखिए तो बिल्ली शब्द का क्या हो जाएगा पुल्लिंग, बिलाव। अगला देखिएगा क्या है, शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है, बताइए। दांत जो है किस विकल्प को दर्शाता है, बताइए। बताइए दांत शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो दांत शब्द जो है दोस्तों पुल्लिंग है। क्या है दांत शब्द, तो दांत शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है। कौन शब्द है, पुल्लिंग शब्द। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए। कौन सा जो शब्द है पुल्लिंग है, वचन, हानि, प्यास, बचत। पुल्लिंग शब्द छांटना, क्या छांटना है आपको, आपको छांटना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। चलिए बताइए, तो यहाँ पर है वचन, कौन शब्द है, वचन शब्द जो है आपका पुल्लिंग है, ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, चलिए बताइए। धरती, कुटुंब, मणि और सेना। चलिए बताइएगा निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बताइए। यहां पर है ना कुटुंब, क्या कुटुंब जो है शब्द है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। क्या, कुटुंब शब्द आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ आंसर करते रहेंगे सभी लोग, जिनसे भी आता है आंसर कमेंट में आंसर करते रहें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, चलिए बताइएगा। कौन सा जो शब्द है आपका पुल्लिंग शब्द है, तो वह हो जाएगा। क्या, वह जो शब्द है ये आपका पुल्लिंग शब्द है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, मजा, सजा, कजा, रजा। चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द है, चलिए बताइएगा। हाँ पुल्लिंग शब्द कौन सा, देखिए इसमें क्या जाएगा दोस्तों, चलिए बताइए राइट आंसर। हाँ कमेंट में इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। चलिए बताइएगा पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, चलिए आंसर बताइएगा पुल्लिंग शब्द का चयन करके। तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों सूची पत्र। क्या, सूची पत्र ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, चलिए कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है, पुरुष लिंग है। पुल्लिंग मतलब क्या होता है, पुरुष लिंग। तो बताइए कौन सा तो पुरुष लिंग है। चलिए तो माधुर्य, क्या माधुर्य शब्द ये आपका पुरुष लिंग। क्या दोस्तों, माधुर्य शब्द आपका पुरुष लिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयन कीजिए, बताइएगा, चयन करके बताइएगा। चलिए बताइएगा, एक पुल्लिंग शब्द कौन है पुल्लिंग? तो यहां पर जो हो जाएगा पानी, क्या पानी शब्द जो है ये आपका पुरुष लिंग है, क्या है? पुरुष लिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बताइए पुरुष लिंग क्या है इसमें से? इसमें पुरुष लिंग जो है बुढ़ापा है, क्या है? देखिए दया जो है स्त्रीलिंग है, दया क्या है? स्त्रीलिंग है। निर्धनता क्या है? स्त्रीलिंग है। दुर्घटना स्त्रीलिंग है। जो पुल्लिंग है दोस्तों वह बुढ़ापा है, क्या है? बुढ़ापा जो है ना ये क्या है दोस्तों? तो बुढ़ापा जो है क्या है? पुल्लिंग शब्द है, क्या है? पुल्लिंग शब्द है बुढ़ापा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? चलिए बताइए दही क्या है, कौन सा लिंग है दही? तो दही आपका है पुल्लिंग है, क्या है दोस्तों? दही शब्द जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। कौन शब्द? दही। तो दही आपका पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? चलिए बताइए इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? सरसों, मकई, सारस और मूंग। देखिए देखिए सरसों स्त्रीलिंग है, मकई स्त्रीलिंग है, मूंग स्त्रीलिंग। ये जो सारस है ये आपका क्या है? सारस आपका पुल्लिंग है, क्या दोस्तों? सारस शब्द जो है आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। चलिए पुल्लिंग शब्द का चयन करके बताइएगा। हवा, कोला, दारा, शिक्षा। चलिए बताइए कौन सा जो शब्द है पुल्लिंग शब्द है? राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर दारा शब्द जो है ना ये आपका पुल्लिंग है, क्या दोस्तों? दारा शब्द जो है आपका पुल्लिंग शब्द है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? चलिए बताइएगा, निम्न में कौन सा जो शब्द है वो पुल्लिंग है? चलिए आंसर बताइए। तो यहाँ पर है नेत्र शब्द। कौन? नेत्र शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है। कौन सा दोस्तों? नेत्र है, और बाकी स्त्रीलिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बताइएगा, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्षमा, घटना, रीति या क्षेत्र? चलिए आंसर करेंगे सभी साथी। तो यहाँ पर क्षेत्र शब्द जो है क्या है? जो शब्द है दोस्तों क्षेत्र शब्द है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। कौन सा? क्षेत्र शब्द जो है आपका पुल्लिंग है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ बताइए निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है? चाहत, रंगत, मेहनत या आहार? चलिए बताइएगा कौन कौन सा जो शब्द है, क्या कौन सा जो शब्द है वो पुल्लिंग है? तो आहार, क्या दोस्तों? आहार शब्द जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द? आहार शब्द पुल्लिंग शब्द है। चलिए हाँ आंसर करते रहे सभी लोग आंसर करते रहे। एक बार शेयर कर दे सभी दोस्तों को, ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए वीडियो। देखिए अगला बताइए, पुल्लिंग शब्द छांटिए। चलिए बताइए, कैमरा, पायल, प्लेट या तलवार? कौन सा जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है? चलिए आंसर करेंगे सभी साथी। तो यहाँ पर कैमरा, क्या दोस्तों? कैमरा जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। कौन शब्द है? कैमरा आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कैमरा आपका जो है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चलिए आंसर कीजिएगा, कौन सा जो शब्द है वो पुल्लिंग है? राइट आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कष्ट। क्या दोस्तों? जो कष्ट शब्द है ये आपका पुल्लिंग है। कौन है? कष्ट शब्द जो है तो ये दोस्तों पुल्लिंग शब्द है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है, बताइए। चाय, शिकंजी, लस्सी और दही। चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द है पुल्लिंग शब्द है? चलिए राइट आंसर कर दीजिए, कौन सा जो शब्द है एक पुल्लिंग शब्द है? 53 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा दोस्तों दही। कौन शब्द? दही जो शब्द है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। क्या? दही शब्द जो है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? चलिए बताइए कौन सा जो शब्द है पुल्लिंग है? दया, माया, भाषा, आभार। देखिए जो आभार है दोस्तों तो ये आपका पुल्लिंग शब्द है। कौन सा? आभार जो है आपका पुल्लिंग शब्द है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
बताइएगा निम्न में से कौन शब्द पुल्लिंग है। चलिए आंसर कर दीजिए कि कौन सा जो शब्द है पुल्लिंग शब्द है। चलिए आंसर बताना है कि कौन सा जो शब्द दोस्तों क्या है पुल्लिंग शब्द है। पहिया, लिखावट, पखावज या मझधार, बताइएगा। हाँ राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सब लोग को राइट आंसर करना है कि क्या इसका राइट आंसर होने वाला है, बताइए। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर दोस्तों पहिया, क्या पुल्लिंग शब्द पूछा तो पहिया जो है ना पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। पहिया क्या हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है। चलिए बताइए कौन सा जो शब्द है पुल्लिंग शब्द है, राइट आंसर आपको बताना है। चलिए कर दीजिए आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। सभी को राइट आंसर बताना है। एक बार शेयर कर देना सभी दोस्तों को, एक बार शेयर कर दीजिए ताकि पढ़ने वाले जितने भी साथी हैं सभी के पास वीडियो पहुंच जाए। चलिए बताइएगा। तो यहां पर जो है दोस्तों आपको बता दें हम चील, क्या चील शब्द जो है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। क्या चील शब्द जो है ना ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। चलिए प्रैक्टिस करने से देखिए इसमें समझाने वाले कुछ भी चीजें नहीं है। क्या दोस्तों इसमें समझाने लायक कुछ भी चीजें नहीं है। जहां पर समझाने लायक चीजें होती है वहां पर हम समझाते हैं, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। बताइएगा कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो यहाँ पर जो है ना अंधेर, क्या दोस्तों जो अंधेर शब्द है ये आपका पुल्लिंग है। क्या है अंधेर शब्द जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब इसे बताइए कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है 58 का। चलिए बताइएगा मंत्रणा, सभा, मंडली, न्याय। चलिए बताइएगा। हाँ बताना है आपको कि कौन सा जो शब्द है दोस्तों पुल्लिंग शब्द है। चलिए बताइएगा कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द है न्याय, क्या दोस्तों जो न्याय शब्द है आपका पुल्लिंग शब्द है। कौन दोस्तों न्याय शब्द जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। चलिए बताइए कौन सा जो शब्द है दोस्तों पुल्लिंग है। संकल्प, लज्जा, घटना, प्रार्थना। चलिए 59 का राइट आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर संकल्प जो है ये पुल्लिंग है। क्या है जो संकल्प शब्द, क्या दोस्तों जो संकल्प शब्द है ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या ए नंबर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए फटाफट अपन को प्रैक्टिस करते रहना है। देखिए अगला क्वेश्चन, लिंग की दृष्टि से एक सही नहीं है, बताइए। देखिए लिंग की दृष्टि से कौन सही नहीं है। चलिए आंसर बताइए। 4 में से आपको राइट आंसर बताना है कि लिंग की दृष्टि से कौन सही नहीं है। तो दही बहुत खट्टी है दोस्तों, ये सही नहीं। दही बहुत खट्टा है ऐसा बोलते हैं तो ये सही नहीं है। डी नंबर में खट्टी की जगह खट्टा होना चाहिए क्योंकि दही क्या है पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा पुल्लिंग शब्द है। चलिए आंसर कीजिए कौन सा जो है पुल्लिंग शब्द है ये आपको बताना है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा राइट 61 का, 61 का राइट आंसर दोस्तों ए नंबर। क्या होगा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा 61 का। कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो कौन पुल्लिंग शब्द नहीं दोस्तों, समीर जो है, सॉरी पुल्लिंग शब्द है। हमसे ये पूछा है कि कौन पुल्लिंग शब्द है तो समीर जो है पुल्लिंग शब्द है। क्या दोस्तों जो समीर शब्द है दोस्तों तो समीर जो है आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा समीर जो है पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तन शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए। बताइए जो तन शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है कि नपुंसक लिंग है। 4 लिंग होते हैं, पुरुष लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, नपुंसक लिंग होता है, उभयलिंग होता है। बताइएगा तन शब्द का लिंग निर्धारण करना है। जो तन शब्द दोस्तों ये आपका क्या है पुल्लिंग है। क्या है तन शब्द जो है आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा पुल्लिंग शब्द है तन शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से एक शब्द पुल्लिंग है। बताइएगा कौन सा शब्द इनमें से पुल्लिंग शब्द है। तो देखिएगा बता दें आपको हम, बुद्धिपत्र और पपीता दोनों पुल्लिंग है इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। क्या हो जाएगा ए और सी दोनों हो जाएगा पुल्लिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए स्त्रीलिंग सब क्वेश्चन करने वाले हैं। स्त्रीलिंग शब्द बताइए कि कौन सा हो जाएगा, हुलास,
हरकत, हमला या हवाला? बताइए कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है? चलिए आंसर कीजिए। तो यहाँ पर जो हरकत शब्द है ना वो ही स्त्रीलिंग है। क्या दोस्तों? हरकत शब्द। क्या दोस्तों? हरकत शब्द जो है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? हरकत जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला देखिए। इनमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग की पहचान नहीं कर पाता? मतलब बताइएगा चार में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब वो पुरुष लिंग है। चलिए बताइए बताइए कौन सा जो शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है? देखिए देश जो है ना ये स्त्रीलिंग नहीं है, देश होता है पुरुष लिंग का। देश शब्द जो होता है वो आपका पुरुष लिंग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है? चिल्का, झील, सब्जी, अनानास, बुंदेली। स्त्रीलिंग नहीं है मतलब पुरुष लिंग की बात करते, बताइएगा। तो अनानास जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। कौन? अनानास। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो पर बने रहें। देखिए स्त्रीलिंग पुरुष लिंग से संबंधित जो भी आपके डाउट है, मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो आपसे बन जाएंगे। देखिए ये यूपीएसआई में आया क्वेश्चन हुआ है, तो देखिएगा जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो क्वेश्चन कहीं यूपीएसआई में क्वेश्चन आए हुए हैं, कई क्वेश्चन यूपी पुलिस में आए हुए हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला हिंदी में। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शब्द का विकल्प स्त्रीलिंग नहीं आता है? बताइएगा कौन सा जो विकल्प है वो स्त्रीलिंग में नहीं आता है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? सप्ताह और महीना। क्या? सप्ताह और महीना स्त्रीलिंग में नहीं आता। ये किस में आता है? तो ये आता है आपका पुरुष लिंग में। किस में आता है दोस्तों? ये आपका पुरुष लिंग में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जो शब्द है स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब वो पुरुष लिंग है? बताइएगा कौन सा जो शब्द है स्त्रीलिंग नहीं है? तो यहाँ पर जो पानी शब्द है, क्या यहाँ पर जो पानी शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग नहीं है। तो पानी क्या है? तो पानी आपका क्या दोस्तों? पुरुष लिंग है। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? चलिए बताइए, झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा या निराला? चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द है स्त्रीलिंग नहीं है? चलिए आंसर बताइएगा कौन सा शब्द जो स्त्रीलिंग नहीं है? तो निराला शब्द है ना ये स्त्रीलिंग नहीं है। क्या है ये पुरुष लिंग है, पुल्लिंग है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में से कौन एक स्त्रीलिंग नहीं है? चलिए बताइएगा कौन सा जो स्त्रीलिंग नहीं है? मतलब देखिए स्त्रीलिंग नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो पुरुष लिंग हो जाएगा। चलिए बताइएगा। तो माकान शब्द, क्या दोस्तों? माकान शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। क्या? माकान शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, मानी, कहानी, रानी। चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पानी। क्या? पानी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर होगा। क्या राइट आंसर होगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित देखिए निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? बताइएगा कौन सा जो शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, दोपहर, सांझ और दिन। चलिए बताइए कौन सा शब्द जो स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें से जो दोस्तों दिन जो है, क्या दिन स्त्रीलिंग नहीं है। तो क्या है दिन? दिन दोस्तों पुरुष लिंग शब्द है। क्या है? दिन जो है पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। ज़्यादा देखिए बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। इसके बाद जो आप टेस्ट देंगे ना दोस्तों, तो आप देखिएगा हिंदी में कहीं ना कहीं आपके जो है ना कई सारे क्वेश्चन और बनने लग जाएंगे। 2-4 क्वेश्चन आपसे और बनने लग जाएंगे, है ना। और हिंदी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 100 ला सकते हैं किसी भी एग्जाम में। अगर 25 नंबर की आ रही हिंदी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आप उसे 25 से 25 ला सकते हैं। देखिए हिंदी यूपीएसआई में आता है, यूपी पुलिस में आता है, एसएससी जीडी में आता है। तो इन सभी में क्या आता है दोस्तों? इन सभी में हिंदी आता है। चलिए तो इसका आंसर बताइए, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें जो दोस्तों
जो काया शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। कौन शब्द? जो काया शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला का अन्य लिंग रूप क्या है? बताइएगा, लाला का अन्य लिंग रूप है क्या है, आपको बताना है। 74 का राइट आंसर, 74 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला से क्या, लाला का अन्य लिंग क्या हो जाएगा? ललाइन। क्या हो जाएगा? लाला का स्त्रीलिंग हो जाएगा ललाइन हो जाएगा। क्या? लाला का हो जाएगा ललाइन। जैसे मास्टर का क्या हो जाता है? मास्टर पुरुष लिंग है तो स्त्रीलिंग क्या होगा? मास्टर का मास्टराइन, तो लाला का ललाइन, है ना। बनिया का बनियाइन, ऐसे टाइप से। चलिए अगला देखिए, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए पंडित शब्द का स्त्रीलिंग, चलिए आंसर बताइए सभी लोग। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। चलिए राइट आंसर कर दीजिए, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग। तो पंडित शब्द का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? पंडित का पंडिताइन। क्या होता है? पंडित का स्त्रीलिंग होता है पंडिताइन। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो तपस्वी का हो जाएगा तपस्विनी। क्या हो जाएगा? तपस्वी का हो जाएगा तपस्विनी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, पुरुष लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्री से पुरुष लिंग, ये आप दोनों को बना सकते हैं। इजी क्वेश्चन, इजी है, बस क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करके जाना। देखिए इसमें कोई ज़्यादा नियम कानून नहीं है, लेकिन स्त्रीलिंग पुरुषलिंग इतना ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर लो ना, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए आपसे बन जाए। देखो बोले ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना। आप हमारे साथ लास्ट तक प्रैक्टिस करते रहिएगा। आज के बाद स्त्रीलिंग पुरुषलिंग के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। देखिए क्या है, कौन सा जो शब्द स्त्रीलिंग है बताइए। कौन शब्द जो है, कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। देखिए स्त्रीलिंग शब्द पूछा है तो योगिनी कौन सा शब्द हो जाएगा? योगिनी शब्द जो होता है वो आपका स्त्रीलिंग होता है। डी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। योगिनी शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? योगिनी शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गायक का अन्य लिंग रूप है बताइएगा। गायक से क्या बनता है? तो गायक से बनता है गायकी। क्या बनता है? गायक से बनता है गायिका। गायकी नहीं, गायक से बनेगा गायिका बनेगा। गायक गायिका, तो ये आपका हो जाएगा सी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गायक से बनता है गायिका, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? चलिए बताइएगा, गुरु शब्द का स्त्रीलिंग। चलिए आंसर बताइए। चलिए आंसर बताइएगा दोस्तों, गुरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? चलिए तो गुरु शब्द का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा दोस्तों, गुरु आइन होता है। क्या? गुरु शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा गुरु आइन। बी नंबर राइट होगा। क्या दोस्तों? तो बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न स्त्रीलिंग शब्द बताइएगा। कौन जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो देखिएगा, जो नक्षत्रों के नाम है। क्या दोस्तों? नक्षत्रों के नाम है वो स्त्रीलिंग में आते हैं। किस में आता है दोस्तों? देखिए नक्षत्रों के नाम आते हैं स्त्रीलिंग में, वृक्षों के नाम आते हैं पुल्लिंग में, देशों के नाम पुल्लिंग में, पर्वतों के नाम पुल्लिंग में। जो स्त्रीलिंग में आता है नक्षत्रों के नाम, किसके नाम? नक्षत्र के नाम आते हैं स्त्रीलिंग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर? बी। देखिए यूपीएसआई में क्वेश्चन आ चुका है। किसमें आ चुका है क्वेश्चन? यूपीएसआई में क्वेश्चन आ भी चुका है। चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताइएगा। दाता का स्त्रीलिंग क्या बनेगा बताना है आपको। तो दाता का स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा दोस्तों? दात्री। क्या बनेगा दाता का? तो दाता का स्त्रीलिंग बनने वाला है दात्री बनेगा। क्या बनेगा? दात्री बनेगा। दाता का बनेगा दात्री। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चलिए बताइए। चना, अरहर, बाजरा, उड़द। चलिए बताइएगा, कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है? चलिए आंसर बताइएगा, कौन सा जो शब्द है, क्या कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है? तो यहाँ पर जो शब्द है अरहर शब्द, क्या देखिए चना तो पुल्लिंग हो जाएगा, बाजरा भी पुल्लिंग है, उड़द भी पुल्लिंग है। अरहर जो शब्द है क्या दोस्तों? अरहर शब्द जो है ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा।
चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। देखिए साथ में अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, इतना ज़्यादा आप स्त्रीलिंग पुरुषलिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए कि पेपर में आए तो तुरंत बन जाए। क्या, इतना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लीजिए। क्या करना है आपको, इतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है कि पेपर में क्वेश्चन अगर आता है दोस्तों, पेपर में क्वेश्चन आ रहा है तो आपसे बन जाना चाहिए। देखिए कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग, चलिए कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो देखिए कृष्ण शब्द का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा आपको, कृष्ण से होता है कृष्णा। क्या होता है, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग होता है कृष्णा होता है। क्या होगा दोस्तों, तो कृष्णा होता है। ए राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर इसका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, ए नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइएगा कौन सा हो जाएगा। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग 84 का राइट आंसर बताइए। तो पुजारी का हो जाएगा पुजारिन। क्या होगा दोस्तों, तो पुजारी शब्द का हो जाएगा पुजारिन हो जाएगा। ए नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा है। चलिए बताइएगा, दिए गए विकल्पों में पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा है। पंडित का स्त्रीलिंग कौन होगा, पंडिती होगा, पंडिताइन होगा, पंडिपत्नी होगा, क्या हो जाएगा बताइएगा। तो पंडित से बनता है पंडिताइन। क्या बनता है, तो पंडित शब्द से बनता है क्या दोस्तों, तो पंडित से बनता है पंडिताइन बनता है। क्या बनता है पंडित से, तो पंडित से बनता है पंडिताइन। तो बी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रैक्टिस हमारे साथ करते रहिए। वीर शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, वीर शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। चलिए आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो वीर शब्द का हो जाएगा वीरांगना। देखिए वीर से बनता है वीरांगना। क्या बनता है, वीर शब्द से बनता है वीरांगना बनता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग है। चलिए आंसर कर दीजिए कि कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर देखिएगा, उपहार तो पुरुषलिंग है, ग्रंथ भी पुल्लिंग है, मस्तक पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग क्या है, रचना। क्या दोस्तों, रचना जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। रचना क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। कवित्री क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। सामग्री क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है ना, ये है। तो विदुषी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। काया क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस प्रकार से कृष्णा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो इतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है स्त्रीलिंग पुरुषलिंग कि पेपर में आपसे एक भी क्वेश्चन न छूटे यहाँ से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। संसार, गौरव, समुदाय, अश्विनी। चलिए बताइएगा, स्त्रीलिंग शब्द को पहचान के बताना है। पहचान के बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग क्या है, अश्विनी शब्द। क्या दोस्तों, अश्विनी शब्द आपके लिए स्त्रीलिंग है। क्या है, अश्विनी शब्द आपके लिए दोस्तों ये स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। चलिए बताइए कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आंसर बताइए, कौन सा जो शब्द है दोस्तों आपका स्त्रीलिंग शब्द है। 89 का राइट आंसर बताइएगा। तो ये हो जाएगा ना आपका, कौन शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों, तो यहाँ पर जो स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों आपका सुंदरता। क्या, सुंदरता शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है, सुंदरता आपका स्त्रीलिंग शब्द है। बी राइट आंसर होगा। क्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर दोस्तों, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या करना है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। देखिए कमल का स्त्रीलिंग। चलिए बताइएगा कमल शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो देखिए कमल शब्द का जो स्त्रीलिंग है ये आपका हो जाएगा कमलिनी। क्या हो जाएगा, कमल का हो जाएगा कमलिनी हो जाएगा। बी राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर, तो राइट आंसर होने वाला है बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइएगा। चलिए बताइए क्या बताना है, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग आपको बताना है। चलिए आंसर बताइएगा, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग। चलिए क्या हो जाएगा, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी। ब्राह्मण का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा
ब्राह्मणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्राह्मण का हो जाएगा ब्राह्मणी हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। चलिए स्त्रीलिंग शब्द का चयन करके बताइएगा, विकल्प में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। क्या है इसमें से बताइएगा, चार में से कौन सा शब्द जो क्या, चार में से कौन सा जो शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर अग्रजा, देखिए अग्रज तो पुरुष लिंग हो जाएगा। क्या दोस्तों? अगर अग्रज लिखा है तो अग्रज तो स्त्रीलिंग है, लेकिन अग्रजा शब्द जो है ये आपका पुरुष लिंग है। वो सॉरी, अग्रज जो है पुरुष लिंग है, लेकिन अग्रजा जो है ये आपका स्त्रीलिंग है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? चलिए बताइए इनमें से कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। तो देवनागरी, क्या देवनागरी जो है आपका स्त्रीलिंग। क्या दोस्तों? देवनागरी जो शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। कौन? देवनागरी शब्द। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, वर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा, वर शब्द का स्त्रीलिंग। तो वर शब्द का स्त्रीलिंग होगा वधु हो जाएगा। क्या? वर का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका वधु। क्या होगा दोस्तों? तो वर का स्त्रीलिंग होगा आपका वधु। चलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं स्त्रीलिंग पुरुषलिंग से कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साथ में जुड़े रहिएगा और शेयर भी कर दे दोस्तों को, ताकि सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए, जितने भी पढ़ने वाले साथी है सभी के पास पहुंच जाए। देखिए अगला है, दिए गए विकल्पों में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है? चलिए बताइएगा कौन शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है आपका कुर्सी है। क्या है? कुर्सी जो शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? कुर्सी शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा शब्द जो स्त्रीलिंग है? अध्यक्ष, महोदय, प्रकृति, दुपट्टा। बताइए कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द जो दोस्तों प्रकृति है। क्या है? प्रकृति शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कवि का स्त्रीलिंग क्या बताना आपको? आपको बताना है कवि का स्त्रीलिंग शब्द। चलिए बताइएगा, तो कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा, कवि से क्या होगा दोस्तों? कवित्री हो जाएगा। क्या? कवि का जो स्त्रीलिंग शब्द है कवित्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवित्री हो जाएगा कवि का स्त्रीलिंग। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए इसका ऋषि का स्त्रीलिंग। चलिए बताइएगा ऋषि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? चलिए आंसर बताइएगा, स्त्री का वो ऋषि का स्त्रीलिंग। चलिए हाँ, सभी को राइट आंसर। देखिए जो ऋषि है दोस्तों इसका जो स्त्रीलिंग हो जाएगा ऋषिका। क्या हो जाएगा? ऋषि का स्त्रीलिंग हो जाएगा ऋषिका हो जाएगा। सी राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? तो सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग। तो ठाकुर शब्द का हो जाएगा, देखिए ठाकुर से क्या बनता है? तो ठाकुर से बनता है ठाकुरानी। क्या? ठाकुरानी। क्या होगा बताइए राइट आंसर? तो ठाकुर से क्या बनता है? ठाकुरानी बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर। क्या होगा राइट आंसर? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए इसका बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्त्रीलिंग है? चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द है स्त्रीलिंग है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, तो यहाँ पर जो स्त्रीलिंग शब्द है मृत्यु। क्या? मृत्यु जो शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मृत्यु शब्द है दोस्तों आपका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। क्या? मृत्यु। देखिए अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं अपन, किससे क्वेश्चन करने वाले दोस्तों? एक वचन से क्वेश्चन करेंगे। एक वचन से क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए अब ध्यान से समझते रहिएगा, प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा जो शब्द है एक वचन नहीं है। तो यहाँ पर जो है दर्शन, दर्शन क्या है? दर्शन शब्द होता है बहुवचन। क्या होता है दर्शन शब्द? तो दर्शन जो शब्द होता है ये आपका बहुवचन शब्द होता है। क्या होता है? बहुवचन शब्द होता है दर्शन। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देखिए यहाँ किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? चलिए बताइएगा
किस वाक्य में जो है एक वचन शब्द का प्रयोग हुआ? तो यहाँ पर जो बात करें, लड़के ने लड़के को मारा, इसमें जो है एक वचन शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जो वचन है, वचन का जोड़ा सही नहीं है? सोना सोना धेनु, बताइएगा कौन सा जो है वचन का जोड़ा सही नहीं है? चलिए बताइएगा। हाँ, सभी को राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिब्बा जो है किस शब्द का एक वचन है? बताइएगा, तो डिब्बा शब्द है किस शब्द का एक वचन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों डिब्बे। एक डिब्बा एक वचन, डिब्बे बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका डिब्बे शब्द का एक वचन होता है डिब्बा। क्या? डिब्बे शब्द का होता है, डिब्बे शब्द का एक वचन होता है डिब्बा। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक शब्द का एक वचन, बताइएगा बताइए इनमें से कौन है जो एक वचन है? बताइए राइट आंसर। संतति जो है ना एक वचन है। क्या है? संतति जो शब्द है वो आपका एक वचन है। बाकी सभी शब्द क्या हैं? तो बाकी सभी शब्द हैं बहुवचन। क्या है? बाकी सभी शब्द बहुवचन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द को चुनिए। चलिए बताइएगा, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनकर बताना है। सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं जो, तो वो है दोस्तों आपका कौन शब्द है? सदा एक वचन में प्रयोग होता है तो चर्चा और जनता। क्या? चर्चा और जनता जो शब्द हैं सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं। क्या होते हैं? सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? बताइएगा, मिठाई शब्द जो है किस शब्द का एक वचन है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है मिठाई, मिठाई जो है दोस्तों मिठाइयाँ, मिठाइयाँ मतलब बहुत सारी मिठाई, और मिठाई मतलब एक मिठाई। तो मिठाइयाँ शब्द का एक वचन हो जाएगा मिठाई। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? तो राइट आंसर जो होने वाला दोस्तों डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गौ शब्द का वचन पहचानिए। क्या पहचानना है आपको? गौ शब्द का वचन पहचानना है। तो गौ शब्द का वचन हो जाएगा एक वचन। गौ क्या है दोस्तों? तो गौ जो है एक वचन में आता है। किसमें आता है गौ? तो गौ आता है आपका एक वचन में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए वचन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है ना वो पूरे करने वाले हैं, और सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है, तो कौन सा वचन है? पुस्तक रखी है, उसमें कौन सा वचन है? तो उसमें जो वचन है दोस्तों पुस्तक रखी है में एक वचन है। क्या है? पुस्तक रखी है में एक वचन है। कौन सा वचन है? पुस्तक रखी है में से एक वचन है दोस्तों। ए राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनना है जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। क्या? ऐसे शब्द को चुनाव करना है, ऐसे शब्द का चुनाव करना जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। चलिए बताइए। तो प्रत्येक, देखिए प्रत्येक का जो प्रयोग है दोस्तों सदैव एक वचन में होता है। क्या? प्रत्येक का जो प्रयोग है सदा एक वचन में होता है। बाकी कक्षा, प्राण, आंसू ये सभी बहुवचन में इनका प्रयोग होता है। क्या होता है? इनका जो बाकी का प्रयोग है, देखिए आंसू का प्रयोग सदा बहुवचन में, प्राण का प्रयोग सदा बहुवचन में, कक्षा का प्रयोग सदा बहुवचन में, लेकिन प्रत्येक का जो प्रयोग है सदा एक वचन में होता है। क्या होता है? सदा एक वचन में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए क्या दोस्तों, दिए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? बताइएगा, दिए शब्दों में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? बताइएगा। तो यहाँ पर जो हस्ताक्षर है ये इसका प्रयोग एक वचन में नहीं होता है, सदैव इसका प्रयोग नहीं होता। जबकि देखिएगा जनता का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, आकाश का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, पानी का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो बताइएगा सदैव एक वचन में किसका प्रयोग नहीं होता है? हस्ताक्षर का। किसका दोस्तों? हस्ताक्षर शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में नहीं होता है। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, बताइए
किस शब्द का प्रयोग जो है सदा एक वचन में करते हैं? चलिए आंसर बताइएगा। देखिए, सहायता शब्द का जो प्रयोग है सदा एक वचन में करते हैं। किसका? सहायता शब्द का जो प्रयोग है सदा एक वचन में इसका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? सहायता शब्द का जो प्रयोग है सदा एक वचन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा। क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? नदी, प्रत्येक, साधु और घर। बताइए, किसका जो प्रयोग है सदा एक वचन में होता है? चलिए आंसर बताइएगा। किसका प्रयोग जो है सदा एक वचन में होता है? तो यहां पर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, किसका दोस्तों? प्रत्येक का जो प्रयोग है, किसका? प्रत्येक शब्द का जो प्रयोग है सदा एक वचन में होता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, बताइएगा कौन सा जो शब्द है वो एक वचन है? प्राण, दर्शन, ऊंट और तेल। बताइएगा कौन सा जो शब्द है सदा एक वचन है? बताइएगा। तो यहां पर हो जाएगा इसका राइट आंसर तेल शब्द। कौन सा शब्द? तेल शब्द जो है सदा एक वचन में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? चलिए बताइएगा कौन सा शब्द इसमें से एक वचन। देखिए, हिंदी में या तो एक वचन होगा या बहुवचन होगा। क्या दोस्तों? हिंदी में क्या होता है, या तो एक वचन होगा शब्द या तो क्या होगा, बहुवचन होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा जो शब्द है एक वचन है? तो यहाँ पर नदी शब्द, क्या नदी शब्द जो दोस्तों एक वचन शब्द है। क्या है? नदी शब्द जो है आपका एक वचन शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? आंसू, प्राण, आकाश और दर्शन। तो आकाश शब्द क्या है? आकाश शब्द जो है एक वचन है। क्या दोस्तों? जो आकाश शब्द है वो सदा क्या है? तो वो आपका एक वचन है। क्या है? आंसू शब्द सदैव क्या है? एक वचन शब्द है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बहुवचन शब्द में अब क्या करना क्वेश्चन? बहुवचन शब्द से क्वेश्चन करने वाले हैं। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में जो लड़के हैं दोस्तों, लड़के कौन सा वचन है? बताइए। जो लड़के हैं, चलिए बताइए लड़के किस वचन में आएगा? चलिए बताइएगा लड़के किस वचन में आएगा, ये आपको बताना है। तो ये आएगा बहुवचन में। क्या आ जाएगा? लड़के जो है ये बहुवचन में आएगा आपका। तो इसका सी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बाहें का सामान्य बहुवचन क्या है? क्या? बाहें का सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा? तो बाहें से क्या हो जाएगा दोस्तों? बाहें से हो जाएगा बाहें। क्या हो जाएगा? बाहें शब्द से बनेगा बाहें बनेगा। क्या बनेगा? बाहें शब्द से बनेगा बाहें। इसका डी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी। क्या होगा राइट आंसर? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निर्विभक्ति, क्या दोस्तों? निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। चलिए बहुवचन शब्द कौन सा इसमें से आपको बताना है। तो इसमें जो बहुवचन शब्द दोस्तों आपका लड़के, क्या होगा? लड़के बहुवचन शब्द है। क्या है दोस्तों आपका? देखिए हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। एक वचन बहुवचन ये आपका पूरा के पूरा क्लियर हो जाएगा। हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। एक वचन बहुवचन से आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। क्या? कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बताइएगा बहुवचन शब्द क्या है इसमें दोस्तों? इसमें बहुवचन शब्द है आपका लड़के है। कौन है? लड़के जो शब्द है आपका बहुवचन शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बहु का बहुवचन क्या है? बताइएगा बहू का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो बहू का हो जाएगा बहुएं। क्या हो जाएगा? बहू का बहुवचन हो जाएगा बहुएं हो जाएगा। ए नंबर राइट होगा। क्या होगा दोस्तों? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। बेल शब्द, क्या दोस्तों? बेल शब्द का बहुवचन बताइएगा। चलिए बताइएगा बेल शब्द का बहुवचन। चलिए तो बेल शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? बेलें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेल शब्द का बहुवचन हो जाएगा बेलें हो जाएगा। सी राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्त्री शब्द का बहुवचन। चलिए स्त्री शब्द का बहुवचन बताना है आपको। तो स्त्री शब्द का बहुवचन हो जाएगा स्त्रियां। क्या होगा स्त्री शब्द का बहुवचन? तो स्त्री शब्द का बहुवचन हो जाएगा
स्त्रियां हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? तो स्त्री शब्द का बहुवचन होता है स्त्रियां हो जाएगा। डी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है? चलिए बताइए, टिड्डी शब्द का बहुवचन, चलिए बताइएगा, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? देखिए टिड्डी शब्द का जो बहुवचन है ना, क्या हो जाएगा इसका? तो टिड्डी दल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टिड्डी शब्द का बहुवचन हो जाता है टिड्डी दल। क्या होगा दोस्तों? टिड्डी दल। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है? चलिए बताइएगा। तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों सुधीजन। क्या? सुधीजन हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तो इतने जो क्वेश्चन दोस्तों, इतने क्वेश्चन इस सेशन में अपन करते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट सेशन में कर दिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है। पहली बार चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारा मनोबल बना रहे। चलिए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार भाई लाइक में क्यों कंजूसी करते हो? लाइक फटाफट से लाइक ठोको, है ना? लाइक फटाफट से ठोको, ठीक है? लाइक नहीं रोकना चाहिए, है ना? और कमेंट करके जरूर बताओ यार कैसा आपको वीडियो लगा। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, बेकार लगा तो बेकार कमेंट करें, सो डैट यार मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूँ। इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों की चीज़ें कंटिन्यू कर पाता हूँ। एक कोई भी एजुकेशन ग्रुप है उसमें आप जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई। डेली बेसिस पे दोस्तों मैं रेलवे ग्रुप डी की आपको तैयारी करा रहा हूँ, तो मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपसे फ्यूचर में कोई भी वीडियो यार मिस ना हो सके, ठीक है? मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूँ, तो हमारे साथ बने रहिएगा आप लोग, है ना? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुरुकुल प्लस की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो गुरुकुल प्लस की एप्लीकेशन दोस्तों आप डाउनलोड कर लीजिए। देखिए आपको सबसे पहले मैं बिल्कुल आपको डिटेल में बता रहा हूँ, जो बच्चा नया है उनके लिए बता रहा हूँ। जो पुराने बच्चे ऑलरेडी 2000 से ज़्यादा बच्चे ऐड हो चुके हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर खोलना है, तो वहाँ आपको सर्च करना है गुरुकुल प्लस। जैसे ही साथियों आप सर्च करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। हमारा ये लोगो है दोस्तों, ठीक है, जिस पर आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही दोस्तों बेसिकली मैं ओपन डाउनलोड कर रखा हूँ एप्लीकेशन को, तो आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है? इंस्टॉल पे आप क्लिक करेंगे तो आपका देखिए सबसे पहले दोस्तों आपका रेटिंग और रिव्यू का ऑप्शन है। सबसे पहले भाई रेटिंग रिव्यू जरूर करो। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ दोस्तों, बहुत ही बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म है। लाखों रुपए पे कर रहे हैं कि सर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाइए और कोर्स लॉन्च करते हैं। यहाँ पर दोस्तों 5 से 6 हज़ार के कोर्स रहते हैं। दोस्तों हमारा मोटो है कि आपको बहुत ही नाम मात्र शुल्क में, यार भाई 21 रुपये में कोई कोर्स करा रहा है, 29 रुपये में कोई कोर्स करा रहा है, यार इतने सस्ता कौन दे पाएगा, है ना? दोस्तों आपको इतने सस्ते सस्ते कोर्सेज यहाँ पर कराए जा रहे हैं, बिल्कुल नाम मात्र आपसे शुल्क लिया जा रहा है, ताकि हम लोग केवल यार ऐप का सर्वर चार्ज उठा सकें। बाकी दोस्तों मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों से। और इसके अलावा तो दोस्तों क्या है ना, जो बड़े प्लेटफॉर्म है मतलब वो एक्वायर नहीं कर पाया, तो वो मार्केट खराब करने के पूरे बाजार में, तो वो क्या करते हैं मतलब जो अपने स्टूडेंट वगैरह रहते हैं तो उनसे मतलब फेक रिव्यू कराते हैं, फेक रेटिंग कराते हैं। दोस्तों इस वजह से थोड़ा सा हमारा रेटिंग कमज़ोर है। दोस्तों मैं आपसे आपसे मतलब रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, रेटिंग और रिव्यू आप जरूर कीजिएगा ताकि उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा पड़े, ठीक है? तो आप रेटिंग और रिव्यू ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है? और आपको रेटिंग और रिव्यू कैसा करना है वो सुनिएगा आप लोग। जैसे ही आप दोस्तों इसको ओपन करेंगे, ठीक है दोस्तों, इससे मोटिवेशन मिलता है। वैसे होता कुछ भी नहीं है, बाकी इससे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि यार भाई इससे सस्ता आपको कंटेंट दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। 99 रुपये में भाई मैंने कोर्स लॉन्च किया है, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, है ना? लाइफ टाइम वैलिडिटी का दोस्तों मोस्टली यहाँ पर कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ चार्ज हम लोगों ने रखा है ताकि यार हम लोग सर्वर का चार्ज उठा सकें। समझ सकते हैं आप लोग। देखिए आपको यहाँ पर क्या रिव्यू पर क्लिक करना है, ठीक है? 5 स्टार रेटिंग आप जरूर दीजिएगा। एडिट और रिव्यू पर आपने क्लिक किया, देखिए मैं बता रहा हूँ, एडिट और रिव्यू पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपने साथियों क्लिक किया तो ऐसे आपको यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग देना है, अपना बताना है कि आपको गुरुकुल प्लस के चैनल से कितनी मदद मिली है। ईमानदारी से बताइएगा, आपको मेरे हमारे चैनल से 1% भी प्लस पॉइंट मिला हो तो ये आप जरूर बताइएगा, है ना? बहुत मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों के लिए और मेहनत कर पाता हूँ, और भी साथियों मैं आप लोगों के कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है? और ठीक है, आप रिव्यू जरूर कीजिएगा, है ना? और फिर आप पोस्ट कर सकते हैं। आपने रेटिंग रिव्यू किया, फिर आप इसके बाद पोस्ट कर लीजिएगा, ठीक है भाई?
और इसके अलावा साथियों आपको सबसे पहले ऐप ओपन करना है, ठीक है, ऐप ओपन करना है। देखिए जैसे मैंने ऐप ओपन कर लिया, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल दोस्तों स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, लगभग 5 से 6 मिनट का वीडियो रहेगा यार, है ना। तो जिनका जो जल्दी है तो वही स्किप कर सकते हैं वीडियो, है ना। और देखिए दोस्तों इस प्रकार के लाइव पोल भी यहाँ पर चलते रहते हैं, जो कि 3 पोल आपके रहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपने आंसर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी आपकी क्विज के फॉर्मेट में चीज़ें कराई जाती हैं, ठीक है। और जैसे आपका यहाँ पर ये कुछ भी आप टिक कर लीजिए, इस प्रकार के साथ यहाँ पर चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो जैसे आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार दोस्तों इंटरफेस है। काफ़ी बच्चों के दोस्तों गुरुकुल प्लस के चैनल सिलेक्शन हुआ रेलवे एनटीपीसी में, कुछ बच्चों के 90 नंबर आए हैं, कुछ के 80 नंबर आए हैं, ठीक है। तो अब आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपके पास भी ऑप्शन आता है तो आप वो कर सकते हैं। बहुत ही सस्ते हम लोगों ने दोस्तों कोर्स रखे हैं, बिल्कुल नाममात्र शुल्क में रखे गए हैं कोर्स, ठीक है। देख सकते हैं आप साथियों, मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके बता रहा हूँ। मैं आपको दोस्तों पूरा बताऊंगा फ्री कंटेंट आपको कहाँ कहाँ चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। आपको यहाँ फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे, कुछ 2-3 टेस्ट हम लोगों ने डाल रखे हैं जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों, टेस्ट है बहुत ही शानदार है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर कुछ प्राइवेसी इश्यूज हैं, इस वजह से आपको चीज़ें नहीं दिखेंगी, बाकी आप ऐप में जाके देख सकते हैं। बहुत ही शानदार कंटेंट हमने लगभग यहाँ आपसे 40 से 50 हज़ार रुपये का कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया है। सबसे पहले बात करते हैं, बाच वीडियो पे आपको क्लिक करना है। अभी हम लोग दोस्तों धीरे धीरे चीज़ें और आपको इंक्रीज करते जा रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पर सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है, देख सकते हैं आप। और जो भी दोस्तों कुछ मोटिवेशनल वीडियो होती है जो आपके अंदर आग लगाते हैं, वो सब वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए आप जो भी मोटिवेशनल वीडियो है वो भी मैंने यहाँ पर रखी है, बिल्कुल आप लोगों की बिल्कुल दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब आपके लिए सोच समझ की चीज़ें रखी गई हैं। अब जितनी भी यूट्यूब क्लास होती हैं उन सब की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। जैसे यूट्यूब क्लास पीडीएफ का मैंने वो फोल्डर बना दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारी जितनी भी यूट्यूब की क्लास होती है उन सब की पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके अलावा साथियों यहाँ कंप्लीट क्लास नोट्स फ्री, जितने भी नोट्स हैं मुखर्जी नगर जयपुर, जितने भी इम्पोर्टेंट जितनी भी कोचिंग्स हब हैं वहाँ के नोट्स वगैरह भी आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराए जाते हैं। देखिए आप दोस्तों बहुत सारी जितने भी पेड कोर्सेज हैं उनकी आपको बेसिकली पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी, देख सकते हैं आप, है ना। दोस्तों लगभग हज़ारों रुपए का कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। और जीएस कंप्लीट बुक पीडीएफ भी आपको यहाँ पर दी जाएगी। जीएस की जो किरण वगैरह की बुक आती है, स्पीडी वगैरह की बुक आती है, और जो अपना घटना चक्र वगैरह इन सब की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर दी जा रही है, ठीक है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग रीजनिंग पे क्लिक करते हैं। तो रीजनिंग में साथियों आपकी यहाँ पर आपको यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की जो बुक आती है उसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। जो रेलवे ग्रुप डी वाली बुक आती है, रेलवे की बुक आती है, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, किरण की पीडीएफ मिल जाएगी, और भी आपको जितनी सब पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। मैथ कंप्लीट बुक पे आएंगे तो आर एस अग्रवाल वगैरह की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की जो बुक आती है उसकी पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और 3 की मैथ की एक बुक आती है वो भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारी बुक्स की साथियों यहाँ पर पीडीएफ आपको डाल रखी है, और भी साथियों टाइम टू टाइम मैं चीज़ें डालता रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोस्तों अपग्रेड होना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस नाउ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस नाउ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक कीजिए, यहाँ पर टेस्ट सेक्शन वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे, जितने भी फ्री टेस्ट वगैरह हैं सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसको आप अटेम्प्ट कीजिए, दम से अटेम्प्ट कीजिए दोस्तों, बिल्कुल मैंने बनाया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये टेस्ट यार जरूर अटेम्प्ट करें, है ना, फ्री की चीज़ यार, है ना। और बाकी ऑफलाइन डाउनलोड में कोई भी चीज़ आप डाउनलोड करेंगे तो ऑफलाइन डाउनलोड में आ जाएगा, ठीक है। और चेक परफॉर्मेंस में क्या होता है साथियों, मतलब आपका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है ये सब आपको चेक परफॉर्मेंस में बेसिकली आपका आ जाएगा, ठीक है। आपके स्कोर कितना क्या रहा है, कोर्स मतलब कितना क्या स्कोर रहा है, सब आपका परफॉर्मेंस में पता चल जाएगा, ठीक है। इसको आप ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं साथियों, आपको देखिए फ्री टेस्ट वगैरह दोस्तों इस बारे में आपको सब ऑप्शन फ्री टेस्ट मिल जाएंगे। अभी हम लोग डेली बेसिस पे और भी डालते जा रहे हैं, अभी 1-2 टेस्ट डले हैं जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और भी हम लोग टेस्ट डाल देंगे। ये वाला टेस्ट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अटेम्प्ट आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा साथियों अब हमको चलना है, इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, आपको चैट ऑप्शन दिया जाता है, चैट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आता है, तो गुरुकुल प्लस को क्लिक कीजिएगा आप, आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी समस्या हो, आप यहाँ पर जाकर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं
पर्सनल दोस्तों मैं यूज करता हूँ इस ऐप को, तो मैं आपका रिप्लाई हाल के हाल कर दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा स्टोर वाले पर क्लिक करेंगे आप, तो साथियों यहाँ पर आपको पेड कोर्सेज बेसिकली कराए दिए जा रहे हैं, ठीक है। पेड कोर्सेज बहुत ही सस्ते हैं यहाँ पर, मतलब यार 99 रुपये में आपको हिंदी का कोर्स पूरा कराया जा रहा है, पूरा वैलिडिटी लाइफ टाइम, मतलब जिंदगी भर की वैलिडिटी कोई आपको दे सकता है इतना सस्ता कोर्स, भाई बताओ। देखो 21 रुपये में कोर्स, आपको 21 रुपये में कोर्स करा दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। स्पीडी का पूरा स्पीडी आपको 21 रुपये मात्र कराई जा रही है, वो भी PDF टेस्ट सब कुछ दिया जा रहा है। इससे सस्ता दोस्तों आपको कोई भी नहीं दे सकता है, ठीक है। बस केवल आपसे दोस्तों सर्वर चार्ज लिया जा रहा है, ठीक है। केवल ऐप का मेंटेनेंस चार्ज लिया जा रहा है, बाकी आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिए जा रहे हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको सारा कंटेंट यूट्यूब वगैरह पे फ्री आपको दिया ही जा रहा है, उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया, ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। यहाँ पर मैं डेली बेस जब चाहे आपके लिए टेस्ट वगैरह डालता रहता हूँ और क्विज वगैरह भी डालता रहता हूँ, इसको आप अटेम्प्ट कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं, उनको आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप यहाँ पर चैट ऑप्शन में जाके पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। यहाँ पर साथियों आप कोई भी बैच वगैरह लेते हैं तो आपका यहाँ पर ग्रुप चैट का ऑप्शन रहता है, और भी बहुत फीचर्स रहते हैं। 24/7 डाउट वाला भी ऑप्शन रहते हैं, जिसमें आप कभी भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है।